बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ आसिम साहब, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का बड़ा करम है। उसामा साहब, हम अपने नए देखने वालों को ज़रा आपका तारुफ़ करा दें, अगर आपको नागवारे खातिर ना गुज़रे, क्योंकि आप कहते हैं ज़्यादा आपको तारीफ़ पसंद नहीं है। लेकिन नए देखने वाले जो हैं उनको बताना भी ज़रूरी है कि नाज़रीन, जब इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो उसामा साहब ने उस वक़्त हमारा ये अगस्त की बात है, वीलॉग में कहा था कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाएँगे और फिर इमरान खान गिरफ्तार हुए। और ये बहुत बड़ी पेशेनगोई थी हमारे इस साल की, जो कि दुरुस्त साबित हुई। फिर हमने उसके बाद भी व्लॉग बनाए और मुसलसल उसामा साहब के साथ राब्ते में रहे। उसामा साहब से हम गाए-बगाए पेशेनगोइयाँ लेते रहे। उसामा साहब ने बहुत सारी पेशेनगोइयाँ की, उनकी मदद के हवाले से पेशेनगोई की, इमरान रियाज़ खान के हवाले से पेशेनगोई की, और नाज़रीन, वो सारी पेशेनगोइयाँ आपने देखा कि दुरुस्त साबित हुई। अब उसामा साहब से हमारी अक्सर बात होती है कि हम क्लिप उनके लगाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं आप दावे तो करते हैं लेकिन क्लिप उसकी लगा दें। तो उसामा साहब, हम बड़ी माज़रत चाहते हैं कि क्लिप असल में निकालना और लगाना आपको पता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिसको भी अगर देखना हो नाज़रीन, हमारे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। हमारे पिछले तमाम व्लॉग उसामा साहब के साथ हमने जो किए हैं, पेशेंगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं। इसीलिए आज हमने ज़हमत दी है। बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट है पीटीआई की, चेयरमैन पीटीआई के इंतखाब के हवाले से इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं। अब उसमें खान साहब ने जो है वो जेल में बैठकर, अगर हम ये कहें कि बाजी पलट दी है। अब वो चेयरमैन पीटीआई के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उन्होंने गौहर खान बैरिस्टर जो हैं उनको नॉमिनेट कर दिया। उसामा साहब, आपकी एक और पेशेनगोई भी इस तरह दुरुस्त साबित हुई। आपने कहा था कि आगे वुकला जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते नजर आएंगे, पार्टी के अंदर उनको टिकट भी मिलेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आसिम साहब, सबसे पहले तो इस बारे में ना जो एक बात जो वाज़ेह नजर आ रही है, जो खान साहब की तबीयत में या जो हम उनकी ज़हनी कंडीशन देख रहे हैं इस वक्त, फाइट वो किसी भी सूरत तर्क नहीं करेंगे। ही इज अ फाइटर एक्चुअली। और रूलिंग प्लैनेट आपको पता है मार्स जिसका होता है, मार्स का भी उनको कवर हासिल है, तो फाइटर होते हैं। और ऊपर से गुड कम्युनिकेशन स्किल तो उनकी वैसी 5-5-5 उनके गिर्द घूम रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखें, जो मैंने कहा था अभी भी, उस हिसाब से कह सकते हैं हम कि खान साहब ने सिर्फ बुखला को आगे किया। हालांकि इसमें इनके जो भी दूसरे वर्कर्स हैं वो भी, और बल्कि मेरी जाती सजेशन तो ये है कि जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स इनके पार्टी में जुड़े हुए हैं या इनके साथ इन टच है, क्योंकि सबसे ज्यादा भी आज आपको ये भी आपके नाज़रीन को बता दूं कि सबसे ज्यादा जो खान साहब की पजीराई है वो भी हमारे जो है अस्करी हलकों में ही है, और हमारे जो ये सारे फैमिलीज हैं उनमें ही है। और इस वजह से जैसे वकला को किया है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को लाएं, रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स, उनको लाएं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं और अब डेडिकेटेड भी है, जिंदगी में जो देखना था देख भी चुके हैं। शायद अब उनके अंदर ज्यादा स्पिरिट ऑफ सर्विंग हो, इस अंदाज से कि अपने आप से अबव होके। तो ये तो एक उसकी बात है। बाकी ये है कि जो ये चॉइस है खान साहब की, गौहर अली खान, वो बजाते खुद भी उसको बुजदार टाइप ना समझें। वो एक खुद अपने अंदर भी बहुत जबरदस्त मतलब प्रोफाइल के हामिल हैं। बल्कि कल ही जब ये सब हुआ, मुझे कहा किसी ने, तो मैंने उनका बर्थ चार्ट ओपन किया और सरप्राइजिंगली उनकी जो बर्थ चार्ट में जब मैंने उनको देखा डिटेल से, तो वो आम बंदा नहीं है, मुस्तकबिल का एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन है। और ये आज फिर नोट कर लें, ये भी क्लिप श्लिप शायद, खैर ये तो जब होगा पूरा तब होगा, लेकिन वो एक पॉलिटिशियन है मुस्तकबिल के। उनको लॉयर की शक्ल में जो भी देख रहा है, वो मैं समझता हूँ कि अभी अभी में देख रहा है। इन फ्यूचर अपकमिंग टाइम में वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन और कोई हाई प्रोफाइल, वो जो है जैसे कहते हैं ना कि पोजीशन गेन कर सकते हैं, सीएम शिप तक की या कोई और बड़ी वजारतें, या इस टाइप का प्रोफाइल है उनका। बल्कि उनके जो योग मैं देख रहा था उनमें से जो एक नवाज शरीफ साहब का और उनका मैच करता है। और इसी तरीके से वो बाकी भी काफी मतलब उनके बर्थ चार्ट में स्टैंडिंग्स थी। तो इसलिए इसको ये ना समझे कि ये बुजदार टाइप चॉइस है। ये खुद जैसे कहते हैं कि खुद एक तोप चीज है।
और इतना मतलब शक्ल से इनकी मासूमियत पे उस पे ना जाएं, बहुत अथॉरिटेटिव हैं, स्टबर्न भी हैं और सही मानों में फाइटर हैं, गिव अप बिल्कुल नहीं करेंगे। और खान साहब की ये जो चॉइस है मैं समझता हूँ बड़ी चुन के है ये, और दोनों की लेकिन कंडीशन एक ही है आसिम साहब इस वक्त। खान साहब की भी जो चल रहा टाइम, जिस तरीके से उनकी अंतर दिशा का सेम इनका है, दोनों रूहानी तौर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं। और ये भी जो पोजीशन जैसे इनको मिली है, ये भी किसी वजीफे या चिल्ले का नतीजा हो सकती है, क्योंकि ये भी आजकल रूहानी तौर पे गौहर साहब भी बहुत ज्यादा खुदा के करीब हैं और इस तरह की प्रैक्टिसेस में। तो ये चॉइस तो मैं समझता हूँ कि खान साहब की बड़ी ही जैसे कहते हैं ना जबरदस्त चॉइस है। लेकिन इसमें एक चीज का बस ख्याल रखिएगा, जो नाजरीन भी सुन रहे हैं, कि ये वो नहीं है कि जैसे कहते हैं ना कि एक होती है स्पेयर व्हील, वो तो आपको पता है कभी भी चेंज होना तपनी, होता है। तपनी जिसको स्टपनी, बोलते हैं। हाँ वो तो कभी भी चेंज होना होता है, वो लगता ही चेंज होने के लिए है। ये जरूर ऐसे लगे हैं कि ये चेंज होंगे, लेकिन ये प्रोफाइल आम नहीं है, इसको लक ऐसे तेजी से लेके आई है। एक उभयाचारी योगा होता है, जो राजयोग होता है उभयाचारी, उभयाचारी में ये होता है सर कि लक भी फेवर करती है अचानक, जैसे इसने किया है कि एकदम जहां पीटीआई का कभी मतलब कोई सोच भी नहीं सकता चेयरमैनशिप की बात या कहानी, तो ऐसे हालात बन गए हैं कि जनाब लक कहाँ जाके खड़ा कर दिए। मतलब एक दिन के लिए भी सही तो पूरी दुनिया में तो आज लोग जानेंगे ना कि गौहर साहब भी कोई हैं। तो ये होती है, ये अब ये सबके पास नहीं होती। ये देखे लोगों को 70-70 साल लग जाते हैं इस फेम की उस तक पहुंचने तक। तो इनके मैंने देखा वो उभयाचारी जो योग था ना, उसकी वजह से इनको एकदम मिल गई वो सब। और अब भी मैं समझ रहा हूँ एक आमला योग है जो इनके उसमें है, वो नवाज शरीफ साहब और इनका कॉमन है। उसमें फेम के साथ प्रॉस्पेरिटी भी होती है, मतलब मजे, वो मजे जो हर चीज, जैसे वो कहते हैं ना कि इशारों पे जहाजों में खाने जाने और हर चीज, और मतलब प्लेटलेट कम हो गए तो लंदन, और पूरी प्रॉस्पेरिटी जो है, जेन्युइन प्रॉस्पेरिटी जो है, वो इनके पास भी वैसी ही है जैसी नवाज शरीफ साहब के पास है। मतलब ये भी अच्छे वेल्दी और अच्छी, जैसे कहते हैं ना तगड़ी प्रोफाइल के वो है, हामिल है। और इनकी जो समझ लें कि प्रॉस्पेर, अब खान साहब के कंपैरिजन में देखें ना, खान साहब को उस तरीके से तो प्रॉस्पेरिटी नहीं मिली जो नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में अगर देखा जाए। लोग ताने बिल्कुल। मार देते हैं गाड़ियों के, कंपेनों के। कभी नवाज शरीफ साहब का भी कभी सुना है किसी ने कि जी हमने पैसे लगाए और हमने ये किया और हमने वो किया? वो चलो जैसा भी कमाया खुद कमाया, खुद लगाया व्हाटसोएवर। लेकिन बहरहाल तो जो प्रॉस्पेरिटी है वो इनके भी योग उसका बहुत जबरदस्त है, और फेम का भी। अच्छा उसामा साहब, एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने जैसे कहा कि ये इनके बारे में कि हमारे नाज़रीन को बताया कि बहुत अच्छा इनका टाइम चल रहा है। पाकिस्तान में आपको पता है कि ये जो है निगरान सेटअप आया, तो ये भी कायम मुकाम चेयरमैन हैं। अभी कहा ही जा रहा है कि जब खान साहब जेल से बाहर आएँगे, तो वो चेयरमैनशिप खान साहब को वापस दे दी जाएगी। ये कायम मुकाम चेयरमैन हैं। पाकिस्तान में जो भी कायम मुकाम या निगरान सेटअप होता है, वो बड़ा तवील हो जाता है। जैसे पाकिस्तान में आपको पता है कि पंजाब हुकूमत को ही ले लें आप, 3 महीने में इंतखाबात होने थे, 90 दिन में इंतखाबात होने थे असेंबली टूटने के बाद। आज वो 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, इंतखाबात तो नज़र ही नहीं आ रहा है। निगरान सेटअप भी हमारा आप देख लें, कौमी सतह का जो वफाक में है, ऐसे बैठा काम कर रहा है जैसे कि वो इख्तियारात उनके पास वो वाले नहीं, लगता है कि वो इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड नहीं है। तो ये जो कायम मुकाम है, ये भी आपको कितने तवील नज़र आ रहे हैं? ये भी कोई निगरान सेटअप की तरह ही तूल पकड़ जाएगा, या कायम मुकाम जो है वो कुछ अरसे बाद इमरान खान वापस आ जाएँगे? देखिए पीटीए और इमरान खान तो दो लाजिम मलजूम चीजें हैं, उनको तो आप ओहदा दें ना दें, पीटीआई है वो है, एक ही बात है। इसमें तो कोई लोगों को वो है ही नहीं, एम्बिगिटी नहीं है इसमें। लेकिन ये जो इनका आना, इनका टाइम, मैंने कहा खान साहब का और इनका अभी जो चल रही अंतर्दिशा वो एक जैसी है। इनकी भी सुपीरियर से मसले हैं, इनके भी सबॉर्डिनेट नहीं सुनेंगे, इनके भी वही रोले। रूहानी तौर पे ये भी दरवेशी और खुदा की उसमें नजर आते हैं, टिल्ट मारते। और इसी तरीके से इनके भी प्रॉब्लम्स और सारी चीजें तो सेम है। बाकी रहेगी बात कि लॉन्ग टर्म या वो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखें हकीकत में वो आपको मैं आज से कह देता हूँ आसिम साहब, कल से जो है ना आप जो है एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली हो गए, क्या फर्क पड़ेगा?
हकीकत नहीं बदल जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो है ये तो एक चाल है, जैसी चालें सामने से आ रही थी वैसी एक चाल सामने से चल दी गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मुस्तकबिल में पॉलिटिकली गौहर साहब कोई बहुत अच्छी प्रोफाइल के हामिल होंगे बिल्कुल ठीक अपकमिंग टाइम्स में। बड़ी पोजीशन, छोटी नहीं, आम एमएनए एमपीए नहीं, कुछ बड़ा लेंगे। बिल्कुल ठीक है। हाँ, आज उसामा लेकिन साहब, ये टेक ओवर वाली बात जो है या जो आपने सवाल किया उस तरीके से एज़ सच नहीं है कि बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आपने कहा कि चाल जो है वो चली गई है। आखिरी सवाल है हमारा, खान साहब ने जो ये चाल चली है, ये कितनी अच्छी देख रहे हैं आप मूव, अपने सितारों की रोशनी में? देखिए इस टाइम वक्त वो खान साहब तो जस्ट फाइट दर फाइट को जैसे कहते हैं खुले चले जा रहे हैं और वो आपको पता है हार मानेंगे नहीं किसी भी सूरत। वो पहले भी हम जानते हैं, प्रेडिक्ट कर चुके हैं। ये उसी का ही एक शाखसान है। अब बल्कि ये है कि इसमें मैं समझता हूँ कि जैसे इन्होंने वकला की जो की थी ना ये इसकी इन्वॉल्वमेंट, वो तो इनको जाहिर बात है कानूनी केस में लोग ही इतने इन्वॉल्व हैं, पर्चे ही इतने हैं, हर तरफ वकील ही वकील, तो उन्होंने कहा चलो भाई वकीलों को ही आगे कर दो। तो हालांकि इसमें मैं समझता हूँ कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और रिटायर्ड जो आर्मी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो रिटायर्ड हैं, इन सबको भी उतना ही शामिल मौका किया देना जाए। चाहिए जितना वकला को दिया है। और ये चाल तो सच इसीलिए है कि आपको पता है कि वकला की कानूनी थोड़ी सी स्टैंडिंग होती है और बिल्कुल, इसलिए उनको हाथ लगाने का मतलब होता है कि पूरे वकीलों को छेड़ दो कि उनकी बरादरी में एक यूनिटी है। तो इसलिए बस ये पता खेल दिया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेलाग और बहुत ही नपातुला तज़िया आपने जो हमारे नाज़रीन को दिया है। उम्मीद है कि उनको ज़रूर पसंद आया होगा। हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा नाज़रीन, आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।